इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही सरल तरीके से आई विश वाले सेंटेंसेस यानी कि काश वाले जो सेंटेंसेस है ना किस तरीके से बनाए जाते हैं, क्या सेंस निकलता है, पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर इसकी सिचुएशन बहुत ही सिंपल तरीके से यहाँ पर सरल भाषा में समझाऊंगी, कोशिश करूंगी जो इजी तरीका है उसको अप्लाई करके मैं आपको समझा पाऊं, सिखा पाऊं। आई विश वाले सेंटेंसेस, ये जो आई विश वाले सेंटेंसेस होते हैं ना, काश करके जिनको बोलते हैं, ठीक है, काश मैं ये होता, काश ऐसा होता, इस तरीके से काश वाली फीलिंग आती है ना, तो ये डिजायर, रिग्रेट और इमेजिनेशन दिखाने के लिए होते हैं, ठीक है। डिजायर, रिग्रेट और इमेजिनेशन को ये सीधे कंडीशनल नहीं कहलाते, लेकिन कंडीशनल से जुड़े हुए स्ट्रक्चर होते हैं। सीधे तो कंडीशनल नहीं होते, लेकिन यहाँ पर ये जो है ना, ये कंफ्यूजन है कि कंडीशनल से जुड़े हुए स्ट्रक्चर होते हैं, इसका क्या मतलब है। देखिए, मीनिंग जो रहता है ना, ये कंडीशनल जैसा, ग्रामर कंडीशनल जैसा, फीलिंग कंडीशन, इमेजिनेशन, रिग्रेट, ये ऐसी फीलिंग निकल कर आती है। बट यहाँ पर इफ नहीं होता, ठीक है। कंडीशन वाली, इमेजिनेशन वाली, रिग्रेट वाली फीलिंग निकल कर आती है, लेकिन ये जो आई विश वाले सेंटेंस है, इसमें इफ नहीं होता, ठीक है। अब दूसरी चीज कि कंडीशनल में क्या होता है। कंडीशनल में कंडीशन होती है और एक रिजल्ट होता है। ये जो कंडीशन होती है, ये इसकी शुरुआत इफ से होती है, ठीक है, और यहाँ पर रिजल्ट होता है। जैसे कि अगर मैं अमीर होता तो कार खरीदता, इस तरीके से कंडीशन होती है ना। लेकिन जैसे ये जो आई विश वाले हैं ना, काश वाली, काश से शुरू होते हैं कि काश मैं अमीर होता, ऐसे। देखिए, पहले इसको, अगर मैं अमीर होता तो एक कार खरीदता, तो इफ आई वर रिच आई वुड बाय अ कार। तो ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये वाला, ये आपने, एक सेकेंड, ये वाला, ये आपने जो है कंडीशनल वाले जो सेंटेंसेस थे उनमें देखा है, ठीक है। इससे जो पिछला वीडियो था उसमें मैंने कंडीशनल और मिक्स्ड कंडीशनल कंप्लीट मैंने बताई है, पूरा चैप्टर। तो यहाँ पर ये आपको क्लियर होगा। लेकिन आई विश में क्या होता है, इसमें समझ गए कि कंडीशनल में कंडीशन होती है, रिजल्ट होता है। आई विश में क्या होता है, कंडीशन मन में है, बोली नहीं जाती, ठीक है, अपने मन के अंदर रहती कि काश मैं अमीर होता। यहाँ पर क्या था, अगर मैं अमीर होता तो कार खरीदता, इस तरीके से होता है। लेकिन ये विदाउट इफ के होते हैं। यहाँ पर रिजल्ट होता है, यहाँ पर सिर्फ इतना होता है कि काश मैं अमीर होता, काश मेरे पास ये होता। इस तरीके के फीलिंग वाले सेंटेंसेस भी तो निकलते हैं हमारे मुंह से। तो यहाँ पर आई विश आई वर रिच, तो यहाँ पर ये आई विश वाले वाक्य होते हैं। कंडीशन मन में बोली जाती है, मतलब बोली नहीं जाती, मन में ही होती है एक तरीके से। तो यहाँ पर ये वाला है ना, आई वर रिच, ठीक है, आई वर रिच, ये वाला है ना, आई वर रिच, यहाँ पर इफ नहीं है, ठीक है, और यहाँ पर ये रिजल्ट भी नहीं है, ठीक है। इसमें ऐसे होता है, ये फर्क है। यहाँ कंडीशन छुपी हुई है, इफ आई वर रिच, इस तरीके से ना, इफ छुपा हुआ है, कंडीशन छुपी हुई है, इसलिए कहते हैं कि आई विश कंडीशनल से जुड़ा हुआ स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब चलिए हम देख लेते हैं आई विश वाले, जो काश वाले सेंटेंसेस है, उनके सिचुएशन, जो भी टेंस है, स्ट्रक्चर है। तो देखें, आई विश सेंटेंस की मुख्य सिचुएशंस कब इस्तेमाल करते हैं, मतलब इनको। तो पहला यहाँ पर देखिए, पहली सिचुएशन प्रेजेंट सिचुएशन होती है, ठीक है, प्रेजेंट सिचुएशन, जो अभी सच नहीं है, जो अभी सच नहीं है, ये प्रेजेंट सिचुएशन। जैसे कि जब हम वर्तमान की किसी बात से नाखुश हो और चाहते हो कि वह अलग होती, मतलब जिससे हम नाखुश हैं, हम नहीं चाहते कि ये ऐसी होती सिचुएशन, कुछ अलग होती। चलिए स्ट्रक्चर देख लेते हैं। आई विश, यहाँ पर सब्जेक्ट और पास्ट सिंपल,
यहाँ पास्ट फॉर्म आपने जब भी देखा होगा, कंडीशनल में भी हो गया और यहाँ पर भी जो है आई विश वाले सेंटेंसेस में भी पास्ट फॉर्म होता है, लेकिन मतलब यहाँ प्रेजेंट का होता है। ठीक है, ये प्रेजेंट सिचुएशन है, लेकिन यहाँ पर सिंपल पास्ट का यूज होता है स्ट्रक्चर में, सेंस प्रेजेंट में जाता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देखिए, काश मैं टीचर होता, जो अभी सच नहीं है, प्रेजेंट में बताया ना, तो आई विश आई वर अ टीचर, अभी मैं टीचर नहीं हूं, काश। ठीक है, काश ऐसा होता। काश मेरे पास ज्यादा समय होता, आई विश आई हैड मोर टाइम। यह सेकंड कंडीशनल जैसी फीलिंग देता है। एक तरीके से अगर सिंपल तरीके से मैं बताऊं कि कल्पना वाली बात है ना, ये आ जाती है इसमें। ठीक है, यहाँ पर इमेजिनेशन वाली फीलिंग आ जाती है। क्लियर है? चलिए, अब नेक्स्ट है पास्ट सिचुएशन, बीती हुई बात का अफसोस। जब कोई काम अतीत में नहीं हुआ और अब पछतावा है, तो आपको याद होगा जब हमने कंडीशनल पढ़े थे तो वहां पर रिग्रेट, पछतावे वाली भी एक कंडीशन का टाइप था, याद करें उसे, अभी नहीं तो इसमें क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर पास्ट सिचुएशन देखे, आई विश वाले सेंटेंस तो आई विश तो आएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, यहाँ पर मतलब ये पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर लग जाएगा, लेकिन ये सिचुएशन पास्ट की है। इससे पहले हमने प्रेजेंट की देखी थी, जहां पर सिंपल पास्ट का यूज हुआ था, टेंस। ठीक है, अब चलिए, यहाँ पर है कि काश मैंने ज्यादा मेहनत से पढ़ाई की होती। मतलब कि काश मैंने ज्यादा मेहनत से पढ़ाई की होती, अतीत में नहीं हुआ, जो अब पछता रहे हैं, मैंने की नहीं। ठीक है, जैसे कि आई विश आई हैड स्टडीड हार्डर, काश की होती तो अब ऐसा होता वैसा होता, रिजल्ट वाली बात थी, बस ये वाली फीलिंग आती नहीं, काश मैंने ज्यादा पढ़ाई, मेहनत से पढ़ाई की होती, ऐसे बोलते ना, काश मैंने तुम्हें सच बता दिया होता, काश। तो आई विश आई हैड टोल्ड यू द ट्रुथ। तो यहाँ पर जो पास्ट परफेक्ट टेंस है ना, उसका स्ट्रक्चर यानी हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का स्ट्रक्चर लगता है। अब ये है थर्ड कंडीशनल जैसी सिचुएशन होती है, मतलब थर्ड कंडीशन में, कंडीशनल सेंटेंसेस में क्या था, रिग्रेट था, पछतावा था बीते हुए समय का। ठीक है, तो इस तरीके से अब यहाँ पर वो वुड वाला पार्ट नहीं है, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसमें जो है पास्ट परफेक्ट यानी हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म वाला पार्ट है। चलिए, अब नेक्स्ट देखें, थर्ड वाला, कंप्लेन, इरिटेशन, प्रेजेंट और फ्यूचर। एक तरीके से प्रेजेंट और फ्यूचर साथ में आते हैं, अगर प्रेजेंट बोले तो फ्यूचर बोले, कुछ भी है ना। तो कंप्लेन और इरिटेशन, जैसे जब हम किसी की आदत, हैबिट, किसी चीज या सिचुएशन से परेशान हो, आदत से, किसी चीज या सिचुएशन से परेशान हो, तो यहाँ पर आई विश, सब्जेक्ट, वुड और यहाँ पर वर्ब यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। अब यहाँ पर वुड का यूज होता है। ठीक है, इसमें जब हम, अब ये और भी क्लियर करूंगे, अभी आगे बहुत अच्छा सा एक्सप्लेनेशन दूंगी। ठीक है, पूरा यहाँ पर। चलिए अभी देख लेते हैं आगे, जैसे कि काश वह मेरी बात सुने, आई विश ही वुड लिसन टू मी। आई विश ही वुड लिसन टू मी मतलब कि एक तरीके से कंप्लेन वाली भावना, शिकायत वाली भावना है। आई विश इट वुड स्टॉप रेनिंग, काश बारिश रुक जाए। ठीक है, ऐसा। अब यहाँ पर एक चीज और है, इतना तो मैंने बता दिया कि ये वुड वाला है। ठीक है, यहाँ पर कंप्लेन की जाती है, इरिटेशन होता है, प्रेजेंट और फ्यूचर का सेंस निकल कर आता है। अब यहाँ पर और इसको क्लियर कर लेते हैं। एक चीज है कि वुड है ना, यहाँ जो वुड है वो इरिटेशन, कंप्लेन दिखाता है, इरिटेशन और कंप्लेन। अब यहाँ पर देखिए, कंप्लेन इरिटेशन में वुड ही क्यों? मेरा मानना है कि अब आपको कंफ्यूजन होगा कि वुड ही क्यों। हम जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी कि सिंपल पास्ट का भी तो यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको भी क्लियर कर लेते हैं कि वुड का क्यों। ठीक है, अब यहाँ पर ये तो क्लियर हो गया कि मैंने बता दिया कि वुड जो है इरिटेशन और कंप्लेन को दिखाता है, लेकिन फिर भी इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो बिकॉज यहाँ पर शॉर्ट में अगर कहें तो बिकॉज वुड रिपीटेड
अनवांटेड कंट्रोलेबल एक्शन दिखाता है, बार बार होने वाले अनवांटेड जो नहीं चाहते कंट्रोलेबल एक्शन, ठीक है, उनको दिखाता है। और अच्छी तरीके से समझते हैं ग्रामर रूल में जब हम कहते हैं आई विश सब्जेक्ट वुड वी वन, तो इसका मतलब क्या निकल कर आता है, ठीक है, पूरा डिटेल में बताऊंगी तो आपको जो है रटना नहीं पड़ेगा। देखें, कोई काम बार बार हो रहा है या कोई चीज हमारे कंट्रोल में नहीं है, ठीक है, और उससे हमें चिढ़ या शिकायत है, ऐसी वाली फीलिंग आए, बार बार हो रहा है, हमारे कंट्रोल में नहीं है, हमें चिढ़ या शिकायत है, ये इसलिए आई विश, यहां पर देखें आई विश ही लिसन्स, यहाँ पर गलत है, यानी कि सिंपल प्रेजेंट में भी तो कर सकते हैं, ठीक है, वो मुझे सुने, ऐसा नहीं, यहाँ पर है कि आई विश ही वुड लिसन, कि मुझे वो सुने, ठीक है, सुनता नहीं है, एक तरीके से शिकायत कह सकते हैं, चिढ़ हो सकती है, हमको वो सुन नहीं रहा है या सुन नहीं रही, तो इस तरीके से ये भावना, ये फीलिंग आती है। और देखें, फीलिंग समझिए, सबसे जरूरी है कि वुड, मैं चाहता या चाहती हूं कि वह अपना बिहेवियर बदले, ठीक है, बिहेवियर। और देखें, वह बार बार चिल्लाता है और मुझे इरिटेशन है, आई विश ही वुड स्टॉप शाउटिंग, मतलब वो बार बार चिल्लाता है। अब मेरी जो इच्छा है, मेरी जो मनोकामना है वो है कि वो जो बार बार चिल्ला रहा है उसको स्टॉप कर दे, रुक जाए, चिल्लाए ना, तो आई विश ही वुड स्टॉप शाउटिंग, की काश वो जो है चिल्लाना रोक दे, बंद कर दे, क्योंकि मुझे उसके बार बार चिल्लाने से बड़ी ही इरिटेशन हो रही है, ठीक है। बार बार मतलब कि ये क्या है, बार बार हो रहा है, ठीक है, कोई काम बार बार हो रहा है, उसका चिल्लाना। नेक्स्ट देखें, रोज देर से सोते हैं तो शिकायत है, ठीक है, कोई रोज देर से सोता है तो शिकायत है। अब बच्चे हैं, यहाँ पर देखें, आई विश द चिल्ड्रन वुड स्लीप अर्ली, काश जो बच्चे हैं ना वो जल्दी सो जाए, तो मुझे शिकायत है वो देर से सोते हैं ना उससे, तो काश ऐसा हो जाए कि काश वो जल्दी सो जाए, तो आई विश द चिल्ड्रन वुड स्लीप अर्ली, ऐसी वाली फीलिंग आती है। क्यों नहीं यूज करते पास्ट सिंपल, ठीक है, प्रेजेंट भी नहीं करते सिंपल प्रेजेंट, पास्ट सिंपल भी नहीं करते, इसका रीजन देखें, पास्ट सिंपल सिर्फ स्टेट दिखाता है, स्टेट मतलब की अवस्था, लेकिन कंप्लेन में हमें चाहिए एक्शन प्लस हैबिट, मतलब आदत भी होनी चाहिए और हैबिट भी होनी, आदत मीन्स हैबिट भी होनी चाहिए और एक्शन भी होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देखें, आई विश ही न्यू द ट्रुथ, यह रिग्रेट है, कंप्लेन नहीं है, क्या है यहाँ पर, यह रिग्रेट है, कंप्लेन नहीं है, तो आई विश ही न्यू द ट्रुथ, तो यहाँ पर रिग्रेट वाली फीलिंग है, तो ये गलत है। नेक्स्ट देखे, आई विश ही लिसन टू मी, ठीक है, ये जो है विश है, इरिटेशन नहीं, आई विश ही लिसन टू मी, तो ये विश है, तो ये भी यहाँ पर रॉन्ग हो गया। अब यहाँ पर देखें, कंप्लेन है, इरिटेशन है, तो आई विश ही वुड लिसन टू मी, आई विश ही वुड लिसन टू मी, तो कंप्लेन भी है और इरिटेशन भी है, ठीक है, तो यहाँ पर वुड का यूज अभी भी क्लियर नहीं हुआ, तो और भी देखें, यहाँ पर वुड तभी आएगा जब सब्जेक्ट डिफरेंट हो, एक्शन कंट्रोलेबल हो। यहां पर देखें कि आई विश आई वुड अंडरस्टैंड मैथ्स, कि मेरी इच्छा है कि मैं क्या समझ सकूं, मैथ्स को समझ सकूं, है ना, तो यहां पर इस सेंस, ये जो सेंस है गलत है, आई विश आई अंडरस्टूड मैथ्स सही है, एबिलिटी नॉट कंप्लेन, तो यहाँ पर कंप्लेन नहीं है, एक तरीके से कंप्लेन नहीं की जा रही है, काश वाली फीलिंग है, लेकिन एबिलिटी यहाँ पर शो हो रही है। और देखें कि आई विश इट वुड बी हॉट टुडे, ठीक है, सेंस को कुल मिला के जो सेंस है ना उसको समझना है, आई विश इट वुड बी हॉट टुडे, देखिए यहाँ पर वुड और बी दे रखा है यहाँ पर, ठीक है, वुड बी, आई विश इट वर हॉट टुडे, अब यहाँ पर अवस्था है, स्टेट है,
अब वहां पर हमने देखा था कि एक्शन प्लस हैबिट होना चाहिए। अब यहाँ पर स्टेट अवस्था है, बी का यूज हुआ है ना, तो यहाँ पर हम जो है सिंपल पास्ट का यूज करेंगे, जैसे वर का यूज करेंगे स्टेट अवस्था के लिए। आई विश इट वर हॉट टुडे, स्टेट ऑफ बीइंग के लिए वर। जैसे कि काश में टीचर होता है तो वहां पर भी वर का यूज करते हैं, चाहे सब्जेक्ट आई हो या इट हो, सभी के साथ। ठीक है, लेकिन आई विश इट वुड स्टॉप रेनिंग। अब यहाँ पर देखें, अब यहाँ पर है क्योंकि रेन जो है रिपीटेड, एक तो रिपीटेड है और इरिटेट भी करता है। बार बार जो बारिश होती है बड़ी इरिटेटिंग भी लगती है, ऐसा सेंस निकल कर आ सकता है। ऐसा नहीं कि आप सोचे नहीं हमें तो पसंद है, नहीं, तो थोड़ा सा आप फीलिंग के अनुसार सोचें और ज्यादा जो निकल रहा है ना सेंस उसके ऊपर जाए। तो ये रिपीटेड भी है एक्शन और थोड़ा सा इरिटेटिंग भी लग रहा है, तो यहाँ पर हैबिट प्लस एक्शन है। तो आई विश इट वुड बी स्टॉप, इट वुड स्टॉप रेनिंग। देखिए वुड और यहाँ पर स्टॉप के बाद जो है आईएनजी में आती है, जो भी वर्ब के साथ आईएनजी लगकर आता है। स्टॉप हो गया, स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अवस्था के लिए जो है वुड का यूज करना गलत है। अवस्था स्टेट के लिए बताने के लिए हम जब अवस्था बताते हैं, स्टेट बताते हैं, ठीक है, होने का सेंस होता है तो वर का यूज, लेकिन एक्शन और हैबिट होता है दोनों साथ में, तो वुड का यूज होता है। क्लियर है यहाँ पर? चलिए सिंपल तरीके से मैंने और थोड़ा डिटेल में समझाने की कोशिश की वुड वाले चैप्टर को, ठीक है, इस आई विश में वुड वाले को। बाकी आपको समझ में आ गया होगा। एक तो वर लग के आता है, ठीक है, कि टीचर होता, कहीं पर होता, ऐसा। तो यहाँ पर देखें, कंप्लेंट प्लस रिपीटेड एक्शन, यहाँ पर वुड का यूज करेंगे। अब यहाँ पर है आई विश और कंडीशनल में फर्क, ठीक है। यहाँ पर देखिए फोकस रहता है इच्छा या पछतावा, तो यहाँ पर आई विश। अब कंडीशनल में शर्त और परिणाम दोनों रहते हैं, इफ वाला क्लॉज रहता है, यहाँ पर रिजल्ट वाला क्लॉज रहता है। इफ का प्रयोग आई विश वाले में नहीं होता और कंडीशनल वाले में होता है, ठीक है, और यहाँ पर नहीं होता। फीलिंग इमोशनल और यहाँ पर लॉजिकल रहती है, ठीक है, यहाँ पर इमोशनल वाली फीलिंग होती है आई विश वाले में, यहाँ पर लॉजिक लगा रहता है। ग्रामर जो रहती है ये पास्ट या पास्ट परफेक्ट, पास्ट या पास्ट परफेक्ट, यहाँ पर कंडीशनल के जितने भी स्ट्रक्चर्स है वो चलते हैं। और भी इजी याद रखने की ट्रिक यहाँ पर दे रखी है, लास्ट एंड फाइनल। जैसे कि यहाँ पर विश है, यहाँ पर पास्ट है, ये है प्रेजेंट का दुख, ठीक है, एक ये देखा था ना हमने, यहाँ पर प्रेजेंट का दुख, प्रेजेंट का दुख और यहाँ पर पास्ट में रहेगा, लेकिन प्रेजेंट का ही जो रहेगा दुख रहेगा स्ट्रक्चर पास्ट का। जैसे कि काश में टीचर होता, तो यहाँ पर हम ऐसे नहीं बोलते कि आई विश आई एम अ टीचर, आई विश आई वर अ टीचर। आई एम अ टीचर का मतलब तो मैं हूँ यहाँ पर, ठीक है। अब है विश दूसरा, हैड प्लस V3, ठीक है, यहाँ पर हैड प्लस V3 यानी कि पास्ट का परफेक्ट टेंस, पास्ट का अफसोस होता है। यहाँ पर हैड प्लस V3 रहता है ना, पास्ट का कुछ भी हुआ तो उसका अफसोस। और विश और वुड का यूज हो जाता है ना, तो कंप्लेंट और इरिटेशन वाली फीलिंग निकल कर आती है, ठीक है। इस तरीके से कोई सो नहीं रहा तो हम चाहते हैं कि बच्चा सो जाए, तो वहाँ पर कंप्लेन होती है, इरिटेशन आती है। बारिश में हो गया जैसे अभी एग्जांपल देखा उस तरीके से। तो यहाँ पर कंप्लीट जो आई विश वाले स्ट्रक्चर है मैंने यहाँ पर समझा है कि किस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं, और भी थोड़ा जो वुड वाला था उसको डिटेल में थोड़ा बताने की कोशिश की है सरल शब्दों में। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा।